हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 मई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। आज ही के दिन पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का निधन हुआ था 27 मई 1964 को। और नेहरू जी के नाम आज भी सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक ये भारत के पीएम रहे। तो चलिए नेहरू जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर ईपीएफओ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड के कारण पीएफ ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ईपीएफओ की तरफ से इस संबंध में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। तो देश के 7 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों को सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। अब पीएफ से पैसा निकालने या ट्रांसफर करने में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप। इस नियम को लेकर ईपीएफओ ने क्या क्या बातें कही है। कंपनी यानी नियोक्ता को लेकर भी इसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड क्या होता है? तो किसी कर्मचारी की जॉब से फ्री होने की तारीख और नए संस्थान में शामिल होने की तारीख आपस में मेल खा जाए या एक दूसरे को काटती हुई नजर आए तो इस टाइम पीरियड को ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड कहा जाता है। और इसी को लेकर ईपीएफओ की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए हैं। अच्छा, यूपीआई यूजर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनका इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करने, ऑटो पे और ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करने पर भी लिमिट लगेगी। 31 जुलाई 2025 से यह नया नियम लागू होने जा रहा, क्योंकि एनपीसीआई को पता चला कि कई लोग बार बार बैलेंस चेक करने की रिक्वेस्ट डालते हैं, अनुरोध करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पीक आवर्स में नेटवर्क स्लो हो जाता है और कई बार आपको पता होगा यूपीआई सिस्टम का सर्वर स्लो हो जाता है तो पेमेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए एनपीसीआई अब ये लिमिट लगाने जा रहा, 50 बार से ज्यादा बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे आप अपने बैंक अकाउंट का एक दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा भी दूसरे ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करना, इन पर भी लिमिट लगेगी। और स्पेशली पीक आवर्स में ये नियम और सख्त प्रभाव से लागू होंगे। देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यूपीआई ऐप अब खुद कस्टमर की पूरी कुंडली बता देगा, तो इससे फ्रॉड ट्रांजेक्शन पर लगाम लगेगी। मतलब समझ रहे हो, यूपीआई से पेमेंट करते दौरान अब आपको यूजर के असली बैंक खाते का नाम सामने दिखाई देगा। 30 जून 2025 अगले महीने से ही एनपीसीआई की तरफ से ये भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह इनमें अब डायरेक्ट बैंक में दर्ज नाम ही दिखाई देगा। धोखाधड़ी रोकने और लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई की तरफ से ये कदम उठाया गया है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी हुआ। अगर वर्दी में रील बनाई तो खैर नहीं। दिल्ली पुलिस आयुक्त की तरफ से चेतावनी दी गई और कहा गया कि पुलिस कर्मी अपनी वर्दी में इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह नहीं बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, भारत में 1000 से ज्यादा कोविड केस सामने आ चुके हैं। देश में दिनों दिन कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा। पिछले एक सप्ताह में ही 750 नए मामले सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में भी यह आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है। और अभी भारत में टोटल सक्रिय मामले जो हैं वो 1000 के पार हो चुके हैं। यानी एक्टिव केस की संख्या जो अभी देश में कोरोना की, वो टोटल एग्जैक्टली नंबर बताऊं आपको तो 1010 हो चुकी है। और अब तक भारत में कोरोना से 9 मौतें भी हो गई हैं। केरल राज्य में सबसे ज्यादा 430 मरीज पॉजिटिव पाए गए। भारत में कोविड के 4 नए वेरिएंट भी मिले। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में कोरोना के कुल कितने केस एक्टिव चल रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा केरल और दक्षिण भारत के राज्यों में, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। और एक चिंता की बात तो ये है कि जो अभी कोरोना का JN.1 वेरिएंट चल रहा ना, इसके अलावा भी भारत में कोरोना का एक और नया स्ट्रेन मिला। कुछ लोग जो विदेश से यात्रा करके भारत आए, उन लोगों में कोरोना का यह एक और नया वेरिएंट पाया गया, जो अभी अमेरिका में भी फैल रहा, NB1.8.1। अच्छा, कुछ राज्यों के भी हालात देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली में भी फिर से बढ़ने लगा कोविड-19 का कहर। दिल्ली में अभी उपचाराधीन मरीजों की संख्या 104 पहुंच चुकी है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की और कहा कि कोरोना को लेकर अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इधर झारखंड सरकार ने भी नया आदेश जारी किया। अब राज्य के सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी कोविड जांच की जाएगी लोगों की। यह आदेश जारी हुआ और डॉक्टरों की छुट्टियां भी कैंसिल करने के निर्देश दे दिए हैं झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने। मध्य प्रदेश में भी देखिए, कोविड-19 अलर्ट के बीच एम्स ने बनाई नई टास्क फोर्स। अब कोविड जनरल वार्ड सक्रिय हुआ और लोगों से अपील की है कि कोरोना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। और राजस्थान में तो देखिए एक चौंकाने वाली खबर, 2 महीने की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अभी राजस्थान प्रदेश में कुल 15 मरीज एक्टिव चल रहे हैं कोरोना के। किन किन जिलों में है ये राजस्थान के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। इन जिलों में कोरोना के नए मरीज आए हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी हुआ। पटना में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग भी। और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को जांच किट, मास्क, दवाइयां, ऑक्सीजन और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि बिहार सरकार का कहना है कि कोरोना को लेकर वो सतर्क है। जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें। इधर हरियाणा में भी देखिए 9 दिन में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो कोरोना का डर एक बार फिर से डराने लगा है। देश भर में फिर से कोरोना के मरीजों के मामले बढ़ने लगे। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक में काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच आईसीएमआर के महानिदेशक का कहना है कि अभी जो ये नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ये उतने ज्यादा गंभीर नहीं है, तो पैनिक होने की कोई जरूरत तो नहीं है। इस बार कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी और कहा कि सुख चैन से
रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। दरअसल बीते दिन पीएम मोदी आपको पता होगा गुजरात पहुंचे। यहाँ उन्होंने कई जगहों पर जनसभा और रैलियां आयोजित की। गुजरात के भुज में पीएम मोदी बोले कि भारत पर अगर किसी ने आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी चेतावनी दी, अपनी रोटी खाओ शांति से वरना मेरी गोली खानी पड़ेगी। गुजरात में बीते दिन पीएम मोदी ने 24,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को भारत की भावना का प्रतीक बताया। गुजरात रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की नफरत भरी राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दोस्तों वैसे ये जो पीएम मोदी का रोड शो था, इसको देखने के लिए कर्नल सोफिया का परिवार भी पहुंचा। उनकी बहन साइना सोफिया बोली कि पीएम मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, वे आज भी गर्व महसूस कर रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी देखिए भारतीय सेना ने कुछ नई जानकारियां दी। तीनों सेना प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर को मॉनिटर कर रहे थे जिस दिन ये ऑपरेशन आयोजित हुआ। आर्मी ने अब इसको लेकर एक नई बुकलेट जारी की और बीएसएफ के आईजी बोले कि पाकिस्तान ने राजस्थान में 413 ड्रोन अटैक किए थे। राजस्थान के फलोदी एयरबेस को भी पाकिस्तान ने निशाने पर लिया था, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य देखिए, राजस्थान में एक भी आम आदमी नहीं मारा गया। और भारत की एक मिसाइल भी बहुत काम आई, आकाश मिसाइल, जिसने दुश्मन के नापाक इरादों पर पानी फेरा। इंडियन आर्मी ने बताया कि राजस्थान में आकाश मिसाइल ने कैसे मार गिराए पाकिस्तानी हथियार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर का लोहा दुनिया ने माना। मध्य प्रदेश में उन्होंने एक जनसभा में कहा कि जिनको चोट लगी है प्रमाण उन्होंने दिया। पीएम मोदी का फैसला लोहा पुरुष जैसा है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी बोले कि अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो अब हमारी सेना उसे तबाह कर देगी। पड़ोसी मुल्क को एक बार फिर से एलजी मनोज सिन्हा ने भी चेतावनी दी है। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जो हमने देखा उसका लोगो किन्होंने डिजाइन किया, देखिए आप, सेना ने उनकी भी तस्वीर जारी की। महज 45 मिनट में बनकर तैयार हुआ था ये लोगो। इस लोगो को बनाने वाले थे लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह, जिन्होंने मात्र 45 मिनट में ये ऑपरेशन सिंदूर का लोगो बनाकर तैयार किया। और भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर भी पीएम मोदी ने कहा कि सीज फायर में किसी भी देश की कोई भूमिका नहीं रही है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे हो, लेकिन असल में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। बात कुछ यूं थी कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के 315 किलोमीटर अंदर तक घुसकर 10 मई की आधी रात को पाकिस्तान को सबक सिखाया था, तब यूएस के आगे दंडवत हुआ था पाकिस्तान, अमेरिका के चरणों में जाकर गिर गया था। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान सहन नहीं कर पाया और सीज फायर की खुद आगे से गुजारिश की। पीएम मोदी ने बीजेपी के कुछ नेताओं को भी नसीहत दी, कहा कि भाषणों में संयम रखें, सोच समझ कर बोले। जांगड़ा और विजय शाह जैसे नेताओं को पीएम मोदी ने नसीहत दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब न होंगे पुलिस के सवाल, न एजेंसियों का टॉर्चर होगा। जासूस ज्योति मल्होत्रा को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दरअसल अदालत ने यूट्यूबर ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हरियाणा हिसार कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी। और इस बीच जासूस ज्योति मल्होत्रा के कुछ नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी बाजार में घूमती दिख रही है। उनके पीछे AK-47 लिए गार्ड्स भी उनके साथ घूम रहे हैं। अभी तो कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और एक देश के गद्दार का मामला सामने आया। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजी, दिल्ली में एक CRPF जवान गिरफ्तार हुआ। NIA बोला कि आरोपी को पाकिस्तानी अधिकारियों से डिटेल के बदले पैसे मिले थे। देखिए ऐसे जवान देश के दूसरे जवानों का भी नाम खराब करते हैं। और इधर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की आशंका पर अहम टिप्पणी की। वो बोले कि पाकिस्तान में आतंकवाद का खुला व्यापार होता है और भारत पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से भी डरने वाला नहीं है। जयशंकर बोले कि पाकिस्तान खुला धंधा करता आतंकवाद का, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार भी इसको समर्थन देते हैं। और न्यूक्लियर वॉर की आशंका को भी विदेश मंत्री ने खारिज किया। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री से भी बातचीत की और इस बातचीत में भारत कनाडा संबंधों के मजबूत होने पर भी चर्चा हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले कि भारत के साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात करने की इच्छा जताई अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। वहीं पाकिस्तान के पीएम तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिले। भारत के खिलाफ साथ देने के लिए तुर्की को उन्होंने शुक्रिया भी कहा। इस दौरान उनके साथ आर्मी चीफ मुनीर भी नजर आए। अच्छा, पाकिस्तान के एक और झूठ का भी खुलासा सामने आ रहा। देखिए चीनी मिसाइल की फोटो को एडिट करके उसकी पेंटिंग बनाई और पाकिस्तानी पीएम ने सेना अध्यक्ष को दी थी ये पेंटिंग, जिसको पाकिस्तान ने बनियान उन मरसूस की सफलता बताया था। लेकिन फैक्ट चेक में पता चला कि ये तस्वीर ही फर्जी है। देखिए पाकिस्तान कैसे झूठ गढ़ता है। बिल्कुल ये वो रियल तस्वीर है और ये वो फेक तस्वीर है जिसको पाकिस्तान ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया झूठी सफलता बताने के लिए। अच्छा, इस बीच देखिए अब हमारी इंडियन आर्मी क्या प्लान कर रही है। वायुसेना अमेरिका और इजराइल से भी बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम बना रही है। स्मार्ट ड्रोन का ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ। 1-2 महीने में रूस से भी S-400 की नई मिसाइलें मिल जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम करने वाली भारतीय वायुसेना अब अपने नए सुरक्षा मिशन पर जुट गई है। दुनिया का सबसे बेहतर एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाने जा रही है हमारी इंडियन आर्मी। और एक बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट कुछ यूं देखने को मिला। मुस्लिम देशों का दुश्मन भी अब भारत से खरीदेगा हथियार। एक कंपनी के साथ डील साइन हुई है। इजराइल ने भारत से 150 करोड़ का रॉकेट लॉन्चर खरीदा है और इससे पता चलता है कि भारत के हथियारों की वैश्विक पहचान और बढ़ती जा रही है। वहीं देखिए विदेश में हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पेरिस में बोले, बेगुनाह भारतीयों की जान की कीमत पर कोई शांति नहीं होगी। और ब्राजील में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भी कहा कि भारत
भारत ने विकास के साथ साथ संस्कृति को भी प्राथमिकता दी। और वैसे आज से हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री 27 तारीख से 29 मई तक अमेरिका के वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कल 28 मई को डार्क पैटर्न पर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेंगे। ये केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं और इस बैठक का उद्देश्य भी ये होगा देश के उपभोक्ताओं के हित में कुछ फैसले लिए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब बैंकों में जमा पैसे पर दुगुनी गारंटी देगी सरकार, यानी 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब अगर किसी बैंक में पैसे जमा है और वो बैंक अगर डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो बैंकों में जमा की बीमा सीमा को सरकार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय अगले 6 महीनों में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगा सकता है। अभी DICGC एक्ट के मुताबिक जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का रूल है, उसके अनुसार कोई भी बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है या RBI किसी बैंक को बैन कर देता है, तो 5 लाख रुपए तक की जमा राशि जो है वो ग्राहकों को वापस मिल जाती है ना। तो इसको बढ़ाकर 10 लाख करने का प्लान है। चलिए देश के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर देखिए, अब अप्रेंटिसशिप के लिए मिलेगा 30% अधिक स्टाइपेंड। स्वीकृति के लिए कैबिनेट को ये प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। केंद्र सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्रयास कर रही है, जिसमें 30% अतिरिक्त स्टाइपेंड का प्रस्ताव रखा गया, यानी मासिक स्टाइपेंड 5,000 और 9,000 से बढ़ाकर 6,800 या 12,300 रुपए तक किया जाएगा। और ये मसौदा भी तैयार हो चुका है, जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, देश के 2 बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने FD की ब्याज दरें घटाई है। अब आपकी जेब पर असर पड़ेगा और उन 2 बैंकों में शामिल है, एक तो HDFC बैंक में अब FD कराने पर आपको कम ब्याज मिलेगा। 1 साल की FD पर अधिकतम 6.5% ही ब्याज मिलेगा। इस कटौती के बाद HDFC बैंक की नई इंटरेस्ट रेट क्या होगी, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये नई ब्याज दरों की लिस्ट है ना। और HDFC के अलावा दोस्तों ICICI बैंक ने भी अपनी FD की ब्याज दरों में कटौती की है, 20 बेसिस पॉइंट की है। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा SBI ने भी FD पर ब्याज दरें घटाई थी, मैंने आपको बताया था। और अभी केनरा बैंक की भी FD की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट ये चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का केस अब खत्म हुआ। नाबालिग पहलवान ने कहा था कि मैं बहकावे में आ गई थी, इसलिए उनके खिलाफ ये आरोप लगाए। पूर्व सांसद बोले कि दूसरा मामला भी जल्दी क्लोज होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मुंबई में बारिश ने तबाही मचा दी। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया, कई लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई, हजारों लोग फंस गए। महाराष्ट्र पुणे में भी बादल फट गया, जिससे घरों में पानी भर गया। अभी देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। अच्छा वैसे मौसम पर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि अब बारिश हो या तूफान, मौसम की और भी सटीक भविष्यवाणी हो पाएगी, क्योंकि सरकार ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है भारत फोरकास्ट सिस्टम। चाहे कोई साइक्लोन, चक्रवात, तूफान हो या बारिश का तांडव, अब पहले ही पक्की जानकारी मिल पाएगी। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को एक नई टाइम मशीन मिल चुकी है, यूं कह सकते हैं अपन, क्योंकि दोस्तों भारत ने दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित कर ली है। BFS इसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म है भारत फोरकास्ट सिस्टम। और बीते दिन केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है भारत में। और इस नई सिस्टम से न सिर्फ आम आदमी, आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि किसानों से लेकर सेना, NDRF तक को भी फायदा होगा। अब और सटीक मौसम की भविष्यवाणी ग्रामीण और पंचायत स्तर पर भी हो पाएगी। स्थानीय स्तर पर 2 घंटे का मौसम अनुमान भी जारी किया जा सकेगा। सुपर कंप्यूटर की मदद से 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन के साथ मौसम पूर्वानुमान मिल पाएगा। ये देख सकते हैं आप भारत पूर्वानुमान प्रणाली किस तरह से वर्क करेगी और इसके और क्या क्या बेनिफिट होंगे। अभी देश भर में 40 डॉपलर मौसम रडारों का नेटवर्क बनकर तैयार हो चुका है और भविष्य में इसकी संख्या को बढ़ाकर 100 किया जाएगा। जो पुराने सुपर कंप्यूटर थे ना, उसमें 10-10 घंटे तक लग जाते थे मौसम पूर्वानुमान जानने के, लेकिन अब 2 घंटे का अनुमान भी जारी किया जा सकेगा। समझ रहे हो। और इस नई सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ ही भारत ने एक नई उपलब्धि भी हासिल कर ली है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां अब पंचायत स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, पॉलिटिक्स से आ रही कि कांग्रेस ने गौरव गोगोई को बनाया असम का प्रदेश अध्यक्ष। ये मुख्यमंत्री का फेस भी बन सकते हैं असम में। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति से बने रिश्ते बिगाड़ना आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं है। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा तोड़ने को झूठा मानना और रेप का आरोप लगाना बिल्कुल मूर्खता है और इस तरह के आरोपों को आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं माना जा सकता है। एक महिला पुरुष के बीच संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उड़ीसा सरकार अब पूरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े शब्दों और उस मंदिर के लोगों को भी पेटेंट करवाएगी। बंगाल के दीघा में बने मंदिर के विवाद के बाद ये फैसला लिया गया। चलिए खबर आ रही, हिमाचल के तरलोक चौहान होंगे झारखंड के नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सिफारिश की, प्रदेश में 2 बार एक्टिंग CJ की भूमिका भी निभा चुके हैं ये। वहीं सुप्रीम कोर्ट को भी जल्द ही 3 नए जज मिलने वाले हैं। कोलेजियम ने केंद्र सरकार से 3 नामों की सिफारिश की है और उन 3 में कौन कौन से नाम आप देख सकते हैं। जस्टिस विजय बिश्नोई समेत 3 न्यायाधीश अब सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनेंगे। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के राज्यपाल ने एक बयान दिया। वो बोले कि न्यूटन से पहले ही हमने दी थी गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी। 380 साल पूर्व भास्कराचार्य ने बताया था सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को
खींच कर रखते हैं। एक संबोधन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। और वहीं बिहार की राजनीति में जो मसला चल रहा उस पर देखिए, तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या बोली कि मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है, अगर पहले से किसी लड़की के साथ अफेयर था तो मेरी शादी क्यों कराई, मुझे मारा तब सामाजिक न्याय कहाँ था। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के कुछ फोटो वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद अब उनकी पत्नी के बयान भी सामने आ रहे हैं। उनकी पत्नी कह रही कि मुझे क्यों पीटा मारा गया, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है। वैसे आपको बता दूं, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी और बीते दिन बिहार के तेज प्रताप यादव की ये कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी दूसरी लड़की के साथ। और ये एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही करवा चौथ जैसी। इस फोटो से मीडिया में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। हालांकि ये तस्वीरें वायरल होने के ही कारण लालू यादव ने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को उनकी पार्टी और परिवार दोनों ही जगहों से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में एसआई भर्ती मामले में सरकार ने नहीं लिया अंतिम फैसला। हाईकोर्ट से कहा कि मुख्यमंत्री व्यस्त थे और समय चाहिए। अब इस मामले पर 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और इस मुद्दे पर राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा भी बोले कि पर्ची आएगी तब एसआई भर्ती पर निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट में बहाने बना रहे हैं, दुनिया हम पर हंस रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब हरियाणा जल विवाद मामले पर भाखड़ा जल विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा को पानी मिलना तय हुआ। पंजाब बोला कि बीबीएमबी और केंद्र सरकार ने गुमराह किया। वहीं खबर देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने से पहले क्वारंटीन हुए शुभांशु शुक्ला, बोले कि पूरा भरोसा है कि ये मिशन सफल होगा। 8 जून को एक्सियोम मिशन के तहत ये ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाएंगे और ये ऐसे पहले भारतीय भी बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। मैनी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक इनको इनके मिशन के लिए। चलिए रिलायंस जियो यूजर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। जियो ने गेमिंग के लिए 5 नए डेटा प्लान लॉन्च किए हैं, जिनमें 10 MB हाई स्पीड डेटा मिलेगा और सीधे क्लाउड से फ्री गेम्स भी खेल सकेंगे। इनकी कीमत 48 रुपए से शुरू है। ये अलग अलग प्लान है। सबसे बेस प्लान 48 का होगा, बाकी 98, 298, 495 और 544। ये टोटल 5 प्लान के बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं, किस प्लान में कितने दिन की वैलिडिटी और कितना आपको डेटा मिलेगा। ठीक है ना, इस टेबल में और ज्यादा डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र मुंबई वगैरह में तो बारिश ने 107 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हुआ और 107 सालों में मानसून की शुरुआत के साथ ही ये सबसे ज्यादा बारिश हुई है मुंबई में। और अभी भी अगले 24 घंटे काफी अहम होंगे। IMD की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया है। इस बार वैसे मुंबई में 16 दिन पहले मानसून पहुंच चुका है और मई महीने में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पिछले 100 सालों से भी ज्यादा का रिकॉर्ड टूट गया। वैसे दोस्तों अभी हमारे देश में मानसून 9 राज्यों में पहुंच चुका है और मानसून की धमाकेदार एंट्री भी हुई। देश के 21 राज्यों में आज भी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। और अभी जो नौतपा चल रहे हैं इसमें भी देश के ज्यादातर राज्यों में तप नहीं रहा, गर्मी नहीं पड़ रही, बल्कि बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही है और 15 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी तूफानी बारिश ने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 10 डिग्री सेल्सियस तक एक ही दिन तापमान में गिरावट देखने को मिली और दिल्ली के मिंटो ब्रिज अंडरपास में भी जलभराव हुआ। उसके बाद दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और PWD के एक जूनियर इंजीनियर को भी निलंबित कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया। और इस सोशल मीडिया पर ये वीडियो तो आपने देखे होंगे। मुंबई में भी भारी बारिश के चलते हालात ऐसे हो गए कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में ही पानी भर गया, जिससे कई लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई, हजारों लोग फंस गए। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसी महीने 1 मई को तो इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था। और हाल ही में शुरू हुए मेट्रो स्टेशन के हालात देखे जरा आप। ये घनघोर प्रशासन की लापरवाही नहीं है तो और क्या है। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं दोस्तों फटाफट से। तो देखिए मध्य प्रदेश में भी नौतपा के दूसरे दिन भी तेज बारिश हुई। इंदौर समेत कई जिलों में पानी गिरा। आज भी MP के 20 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है, अलर्ट है। राजस्थान में भी 16 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। गर्मी के कारण एक बुजुर्ग ने भी दम तोड़ा। उमस भरी गर्मी ने कई जिलों में लोगों को परेशान भी किया। उत्तर प्रदेश के भी 4 शहरों में तेज बारिश हुई। फर्रुखाबाद में 2 फीट तक पानी भर गया। कुछ जगहों पर दीवारें गिरी। गाजीपुर में बिजली गिरने से भी एक युवक की जान चली गई। वहीं इधर बिहार के भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। पूरे बिहार में अलर्ट है। सहरसा, कटिहार समेत 7 जिलों में बारिश की चेतावनी है। 31 मई तक बिहार के मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और बिहार राज्य में भी इस बार समय से पहले ही मानसून की एंट्री होने जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में नौतपा के 9 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो बिहार के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। 31 मई तक लोगों को सावधान रहने की अपील भी की है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, आज और कल से ही 3 दिन लगातार बारिश होगी। हिसार में 52 तो अंबाला में 112 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बादल बरसे। और इस महीने हरियाणा में अब तक 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब में भी नौतपा में गर्मी व लू से लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि तापमान 5.5 डिग्री तक नीचे पहुंचा। पंजाब के भी 8 जिलों में बारिश की संभावना है। तो झारखंड में देखिए आप, मानसून की पहली बार प्री एंट्री हुई। साहिबगंज और पाकुड़ के रास्ते झारखंड राज्य में भी मानसून प्रवेश हो चुका है। अब 31 मई तक झारखंड में भी तेज हवा, बारिश और वज्रपात की गतिविधियां चालू रहेगी। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में भी 2 दिन तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी है। 31 मई तक बारिश के आसार रहेंगे। और एक बड़ी घटना हो गई दोस्तों, देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बड़े भाई और उनकी पत्नी पुरी के समुद्र में डूबते डूबते बच गए, क्योंकि ये समुद्र में वाटर स्पोर्ट्स करने गए थे। तभी अचानक से लहरें उठने लगी
होगी, उनकी स्पीड बोट भी पलट गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई। वैसे मुंबई में तो अभी भारी बारिश के हालातों के बीच रात में भी समुद्र में 13 फीट ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया था प्रशासन ने। अच्छा, वैसे देश के ज्यादातर राज्यों में तो बारिश के हालात चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों देश के कई राज्यों के कई जिलों में उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी भी दी और कहा कि उमस भरी गर्मी और लू जानलेवा बन रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं और ये हालात भविष्य में आगे आने वाले सालों में और भी गंभीर होंगे। नेचर कम्युनिकेशंस में इस संबंध में एक वैज्ञानिकों ने शोध भी प्रकाशित किया और बताया कि इस तरह की उमस भरी गर्मी और लू के हालातों से कई लोगों की जानें जा रही हैं। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का संभावित पूर्वानुमान क्या रह सकता है, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना 342 रुपए बढ़कर अभी 95,813 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी 488 रुपए महंगी हुई और चांदी का भाव 97,397 रुपए प्रति किलो चल रहा है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप इस टेबल में देख सकते हैं। और सोने के भाव को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि क्या साल 2030 तक 7.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है सोना। जी हाँ, गोल्ड व्हीट ट्रस्ट रिपोर्ट 2025 में ये दावा किया गया कि सोने के भाव अगले 5 सालों में $8,900 यानी हमारे इंडियन भाव में तकरीबन 7.5 लाख रुपए प्रति तोला प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती महंगाई के आधार पर सोने की कीमतें तय होगी। इस रिपोर्ट से जुड़ी ये विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बढ़ते सोने की महंगाई के पीछे वजह क्या है और ऐसे में जो निवेशक हैं उनको किन बातों को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सोने को लेकर कुछ अलग अलग भविष्यवाणियां भी की जाती हैं अलग अलग टाइम पर, तो इससे जुड़ी डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 450 अंक चढ़कर अभी 82,176 पर बंद हुआ और वहीं इंडिगो के को फाउंडर कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेंगे। 6,831 करोड़ में डील होगी। और शेयर मार्केट की ब्रोकरेज कंपनी ग्रो भी अपना आईपीओ लाने जा रही है। 8,500 करोड़ का ये आईपीओ होगा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। खेल समाचार पर खबर आ रही है। बीते आईपीएल मैच में पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से हराया, टॉप 2 में जगह पक्की हुई और मुंबई इंडियंस को अब एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सऊदी अरब सरकार 73 साल बाद अब अपने देश में शराब की बिक्री को वापस चालू करने जा रही है। सऊदी अरब में 600 टूरिस्ट स्पॉट पर बियर और वाइन मिल पाएगी। 2026 अगले साल से ये नए कानून लागू होंगे, वरना इतने सालों से सऊदी अरब में शराब पर पूरी तरह से बैन था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि सऊदी अरब सरकार वापस वाइन दारू को चालू करने जा रही है। और इजराइल गाजा जंग पर बड़ी खबर देखिए। इजराइल ने गाजा के एक स्कूल पर हमला किया जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर है कि हमास अब इजराइल के साथ सीज फायर के लिए तैयार हुआ। 10 बंदूकों की रिहाई और 70 दिन युद्ध बंद रखने पर सहमत हुआ। अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया था। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से पागल हो गए हैं। यूक्रेन पर हवाई हमले के बाद उन्होंने कहा कि मैं उनसे खुश नहीं, बेवजह लोगों की जानें ले रहे हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय हमलों का माहौल चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में अब मृतक शिक्षकों के परिजनों को भी मिलेगी डेथ ग्रेच्युटी। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है और इस ग्रेच्युटी के लिए क्या नियम और शर्तें होगी इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए भारत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। S&P की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में। अगले 2 सालों को लेकर ये रिपोर्ट जारी हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी एक और पड़ाव पार कर लिया है। 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 105% तक बढ़ी है और अभी तो हमारा इंडिया जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस पर आनंद महिंद्रा भी बोले कि ये कभी सपना हुआ करता था जो आज हकीकत बन गया है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बोले कि बहुत ही जल्द भारत चौथी से दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में 1.35 लाख करोड़ हुआ स्वास्थ्य का बजट। 23 नए एम्स हॉस्पिटल को भी मंजूरी मिली और स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने एक और लक्ष्य तय किया है। साल 2047 तक सिकल सेल से देश को मुक्ति दिलाने का लक्ष्य है। ICMR ने बनाया पहला कलंक पैमाना भी और लोगों को सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूक करने के लिए एक नई पहल भी शुरू की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किए हैं। ओडी इंडिया के साथ अब वो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। खेती और पशुपालन में एंटीबायोटिक दवाओं का बढ़ता प्रयोग इंसानी सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि साल 2050 तक सुपर बग से हो सकती है 1 करोड़ मौतें, क्योंकि हर जगह पर प्रतिरोधी दवाओं के चलते प्रतिरोधी बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए। भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्लान है इक्विटी डेरिवेटिव्स के एक्सपायरी डे में फिर से बदलाव किया जाएगा। जो F&O ट्रेडिंग वगैरह होती है ना, उनमें ये बदलाव होगा। वहीं खबर है पंजाब में अब इजी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू होगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस सिस्टम को जनता को समर्पित किया, जिससे कि जमीन, मकान, भूमि, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री आसानी से हो पाएगी। 48 घंटों के अंदर अंदर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी और अब स्थानीय सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं होगी। हेल्पलाइन नंबर 1076 के जरिए आप घर पर भी बुला सकते हैं रजिस्ट्रार को। तो ये
पंजाब सरकार की नई पहल है। और बिहार सरकार ने भी एक नया आदेश जारी किया, गेहूं की खरीदारी 15 जून तक होगी और किसानों को 48 घंटे के अंदर अंदर गेहूं का भुगतान भी करें। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के पामेड़ में खुली ग्रामीण बैंक शाखा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। और भारत का एक और नया प्लान देखिए, प्रोजेक्ट कुसा, जो कि S-500 को टक्कर देने वाला स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा भारत दुश्मन को मात देगा। और खबर देखिए, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए सदगुरु, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया। सदगुरु को यह पुरस्कार मानव चेतना को जागृत करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए उनके योगदान के लिए दिया गया। ये ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है ना। चलिए खबर आ रही, पद्म पुरस्कार समारोह का भी दूसरा चरण आज आयोजित होगा। 62 लोगों को सम्मानित किया जाएगा इसमें, राष्ट्रपति भवन में आज शाम 6 बजे। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे स्कूल को मर्ज ना करें वरना विरोध करेंगे। हिमाचल सरकार के स्कूलों के मर्जर फैसले पर अब छात्राओं ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, गुजरात को मिली 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनें। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गुजरात दौरे पर हैं और पीएम मोदी ने यहां गुजरात से भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली रेल इंजन को भी हरी झंडी दिखाई। 9000 हॉर्स पावर का रेल इंजन भारत को देश को सौंपा है। और यहाँ पीएम मोदी ने लोको मैन्युफैक्चरिंग रेलवे वर्कशॉप का भी उद्घाटन किया और पहले मेड इन दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई। चलिए माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी आ रही है, अब आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आपकी यात्रा और ज्यादा सुरक्षित होगी। श्राइन बोर्ड ने 700 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ये हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी मॉनिटरिंग सुरक्षा एजेंसियां रियल टाइम कर पाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही, दिल्ली का रिंग रोड होगा सिग्नल फ्री, जाम से मिलेगी राहत। 35 मिनट का सफर 8 मिनट में पूरा हो पाएगा। विधानसभा से किंग्सवे कैंप तक ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। वहीं खबर है, राम सेतु को जल्द ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें केंद्र सरकार। सुब्रमण्य स्वामी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और ये मांग भी की है कि राम सेतु को, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए ऐसा। और कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट में एक दिन की भी देरी नहीं की जा सकती है। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पेंशन में देरी अस्वीकार्य है और पेंशन कानूनी अधिकार है, सरकार कोई दान में नहीं दे रही है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के केस में मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। चलिए बड़ी खबर देखिए, चिनाब नदी में अचानक बढ़ सकता है पानी का स्तर। NHPC ने लोगों से अपील की और कहा कि नदी के पास न जाएं, नुकसान हुआ तो आप ही जिम्मेदार होंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि कृषि विकास से ही आएगी देश में समृद्धि, मध्य प्रदेश के जैसे ही हर राज्य में होना चाहिए कृषि उद्योग समागम। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की, कहा कि रोजाना 40 मिनट योग करके घातक बीमारियों से आप बच सकते हैं। पीएम मोदी ने लोगों को योग चेन और योग रील्स बनाने के लिए भी कहा है। चलिए खबर आ रही, सैटेलाइट सर्विस लॉन्च से पहले सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अभी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली कंपनियों में कई विदेशी प्लेयर्स भी शामिल हैं, जैसे एलन मस्क की स्टारलिंक आने वाली है। तो इन कंपनियों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि एक तो मॉनिटरिंग फैसिलिटी सेटअप होगा, कंपनियों का डेटा भारत में ही रहेगा, नियमों को सख्त बनाया जाएगा और कंपनियों को भारत सरकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वही देखिए, चीन सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, नागरिकों से कहा कि बांग्लादेश में शादी ना करें, विदेशी पत्नियों के चक्कर में मत पड़ो। और एक बड़े स्कैम की खबर देखिए दोस्तों, AI वीडियो के जरिए ट्रंप होटल का स्कैम सामने आया। कर्नाटक में 200 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई, फर्जी ऐप पर दिखाए गए झूठे मुनाफे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के AI जनरेटेड वीडियो के नाम पर निवेश करवा के लोगों से ठगी की गई। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि सावधान रहें ऐसे ठगों से। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में होगा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय। सीएम योगी बोले कि हर स्कूल में शिक्षक छात्र रेशियो बरकरार रहे। 51,000 से ज्यादा टेबलेट्स भी बांटे सीएम योगी ने और इस मौके पर यह बड़ी घोषणा की है। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन हुआ, राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की, अब ट्रस्ट देखेगा सेवाएं। इस ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे। और यूपी अयोध्या में भी अब 14 नहीं बल्कि 8 मंदिरों में होगी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। शेषावतार मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं देखिए, बिहार के डीजीपी ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अपराध पर लगाएं पूर्ण अंकुश वरना कार्रवाई होगी। बिहार राज्य में बढ़ते अपराध पर डीजीपी काफी नाराज हुए और ये चेतावनी भी दी। और मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की एक नई लहर देखिए, GIS 2025 के बाद प्रदेश में 1744 एकड़ भूमि पर 46 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के सफल आयोजन की बातें बताई गई और डेटा भी जारी किए गए। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर्नाटक बंगलुरु परिसर के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय को आशय पत्र सौंपा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि MSME सेक्टर का देश के सफल घरेलू उत्पाद में 29% योगदान रहा और 60% से ज्यादा कार्यबल को रोजगार भी दिया देश के MSME सेक्टर ने। नीति आयोग की तरफ से डेटा जारी किए गए, रिपोर्ट जारी की। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 2025 की पहली तिमाही में भारत के PC बाजार में भी 8.1% की दमदार बढ़ोतरी देखी गई। वहीं खबर है, महंगाई दर कम होने से भारत में परिवारों की क्रय शक्ति में भी सुधार होगा, HSBC की रिपोर्ट में दावा किया गया।
और एक अच्छी खबर यह है कि सरकारी एनबीएफसी कंपनियों में आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने उधमपुर में उत्तरी सैन्य कमान का दौरा भी किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में विस्तार से बताया। खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के दौरे पर गए भारतीय शिष्टमंडल ने भी वैश्विक नेताओं से कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वही देखिए दोस्तों, नेशनल मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के तहत पंडुचेरी में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित हुई। और खबर है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई और भारत ने गोवा में नए अत्याधुनिक केंद्रों के साथ ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया। दिल्ली में राष्ट्रीय राइट्स ऑफ ने पंचायत उन्नति सूचकांक PI 2.0 भी लॉन्च किया। और दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक और बड़ा खुलासा सामने आना कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को पहले के आकलन से कहीं अधिक नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप खुद ही देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर की। चलिए अगली खबर देखिए, बिजली विभाग की लापरवाही से अगर किसानों की फसलें जल गई तो अब किसानों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। महाराष्ट्र मुंबई की एक उपभोक्ता आयोग न्यायालय की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। दिल्ली वालों के लिए भी गुड न्यूज है, अब सरकारी कामों के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। दिल्ली सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना बना रही है, जिससे कि लोगों को सरकारी कार्यालयों के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना ना पड़े और उनके ज्यादातर काम एक ही जगह पर हो जाए, है ना। वहीं दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी एक खुशखबरी है, 257 सरकारी स्कूलों में शुरू हुई कौशल आधारित शिक्षा भी, मतलब स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये नई पहल की गई है, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा रही है। दिल्ली एम्स में भी अब EV चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अगले 3 महीने में पॉलीथीन मुक्त होगा हरियाणा का यह शहर। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और हरियाणा गुरुग्राम को 3 महीनों में पॉलीथीन मुक्त करने का आदेश दिया पर्यावरण मंत्री ने। खबर है, हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास भी अब पर्यटक सैर कर सकेंगे, रक्षा मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, यूपी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर बनाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक। कोठी मीना बाजार में बनाया जाएगा ये स्मारक। और देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 5 जिलों में हाईटेक जिम भी खोले जाएंगे, जहां खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं मिलेगी। कौन कौन से 5 जिलों में जिम खुलेंगे देख सकते हैं आप, लखनऊ, सैफई, कानपुर देहात, हरदोई और फर्रुखाबाद में। बिहार सरकार के कुछ अपडेट देखिए आप, बिहार में अब शादी करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। नीतीश सरकार एक शानदार स्कीम लेकर आई है, अंतरजातीय विवाह योजना 2025 की शुरुआत की गई है बिहार में। और इस योजना के तहत अलग अलग जाति में शादी करने वाले जोड़ों को बिहार की नीतीश सरकार 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। और बिहार सरकार ने आम लोगों को भी एक बड़ा अधिकार दिया, अब जनता के सुझाव के आधार पर होगा सड़कों का निर्माण। मतलब रोड डेवलपमेंट से पहले नीतीश सरकार आम लोगों की भी राय मशवरा लेगी। वही खबर है, बिहार की हर पंचायत में होगी पेयजल गुणवत्ता की नियमित जांच, केंद्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज होगा ब्यौरा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की तरफ से नई पहल की गई है। और बिहार के शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, 71,632 प्राइमरी स्कूलों को इस तरह से मिलेगा क्वेश्चन पेपर। दरअसल बिहार में अब मासिक और त्रैमासिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मिलेंगे, जिससे कि 2 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों का मूल्यांकन हो पाएगा हर महीने और हर 3 महीने में। बिहार में बच्चों का मूल्यांकन होगा, पेरेंट्स मीटिंग में रिपोर्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। और एक अच्छी खबर है, बिहार के छात्र आसानी से बन सकेंगे एंटरप्रेन्योर। सभी सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये काम भी शुरू होने जा रहा। बिहार में स्टार्टअप प्रोग्राम बिहार नाम से नई पहल शुरू करें बिहार सरकार, जिसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, 15,000 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा नया एक्सप्रेसवे, मात्र 10 घंटे में आपका सफर पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश इंदौर से लेकर हैदराबाद के बीच ये 713 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा। यूपी सरकार की भी एक नई पहल है, प्रदेश में 9 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनसे कई जिलों को फायदा होगा। इन जिलों के रूट से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। इस परियोजना पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे, है ना। वही खबर है दोस्तों, दिल्ली सरकार 31 मई को जारी करेगी अपना रिपोर्ट कार्ड कि बीते 100 दिनों में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, जनता को पूरा रिपोर्ट सौंपेगी रेखा गुप्ता सरकार। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में अब कांग्रेस सभी संभागों में नेताओं को मजबूत करेगी। और राजस्थान में देखिए एक बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा भी सामने आया, कहीं ITI की जगह जानवरों का बाड़ा लगा हुआ तो कहीं स्कूल खुले हुए हैं, न ट्रेंड स्टाफ है न ही जरूरी मशीनें हैं। राजस्थान के 682 संस्थानों में यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, मतलब फर्जी ITI संस्थान चल रहे हैं, देखिए जरा। और राजस्थान में बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी एक नई कार्यशाला का आयोजन होगा। सभी जिलों में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित होगी, बुजुर्गों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 28 मई को राजस्थान सरकार का ये प्लान है। और खबर देखिए, देश भर की अदालतों में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के भीम आर्मी नेता दामोदर यादव बोले कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाकर रहेंगे। वही खबर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पेंशनरों को कम मिल रहा महंगाई भत्ता, नियमित कर्मचारियों से 2% कम DA मिलने से नाराज हुए कर्मचारी और विरोध भी कर रहे हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजों के पास पान तंबाकू की दुकानें हटाई जाएगी, सागर से ये नई पहल शुरू की जा रही है। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में 2 दिन में ही 1650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट मिले। प्रदेश में हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड
इंजीनियरिंग और AI से जुड़े नए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया कार्यकारिणी का विस्तार, ललित जयसिंह बने प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी EWS आरक्षण पर सख्ती दिखाई और राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक ये क्यों नहीं लागू हुआ। नौकरियों में 10% EWS आरक्षण का प्रावधान है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग बाग हैं, उनके लिए आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार से भी सवाल जवाब किए। वहीं CBSE की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब स्कूलों में बच्चों का शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास भी होगा। मातृभाषा में होगी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई। पाठ्यक्रम संचालन के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में लखपति दीदी योजना में 1200 महिलाओं से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया। गोरखपुर में फर्जी ऑफिस खोलकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर हजारों रुपए वसूले गए। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अब अलग अलग स्थानों पर फूड हब बनेंगे। लखनऊ से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए, कैमूर में बनेगा 30 बेड का हाईटेक अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ने 11 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं बिहार में अगले 3 दिनों में 90,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है सुपौल जिले में। और बिहार खेल विश्वविद्यालय का पहला प्रोस्पेक्टस भी आज लॉन्च होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों की पूरी जानकारी मिल पाएगी। और खबर है, झारखंड के 20 IAS का तबादला पोस्टिंग की गई। झारखंड देवघर एम्स में 21 जून से इमरजेंसी सेवाएं शुरू होगी। हरियाणा में 6500 पंचायतों को मिलेगी नई सुविधाएं। हर गाँव में पंचायत भवन बनाया जाएगा और लाइब्रेरी भी लगाई जाएगी। स्ट्रीट लाइट भी लगेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास को लेकर ये बड़ी योजना की घोषणा की गई है। वैसे हरियाणा में कोरोना वायरस पर भी अपडेट आ रहा। 13 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। 2 जिलों में 4 नए केस भी आए। और देखिए, हरियाणा पंचकुला में पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री भी अपनी कथा कर रहे हैं। भीड़ में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। और खबर देखिए, चंडीगढ़ बना नक्शा प्रोजेक्ट का हिस्सा। डिजिटल होंगे अब जमीन से जुड़े रिकॉर्ड भी। DC को बनाया गया नोडल अधिकारी। और वही देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों की एक बड़ी सफलता, बिना चीरा लगाए ट्यूमर निकाला। हार्मोन इनबैलेंस के चलते जम्मू और कश्मीर के एक पुलिसकर्मी की लंबाई खली से भी ज्यादा हो गई। 7 फुट 7 इंच लंबी पहुंच गया उनकी हाइट। तो चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। वही खबर है, उत्तराखंड के गैरसैंण में होगा योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन। 10 देशों के राजदूतों को भी निमंत्रण भेजा गया। 21 जून को यह आयोजन होगा योग दिवस के मौके पर, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, SSC ने जून एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी कर दिया है। LDC UDC भर्ती परीक्षाएं 15 जून को होगी। कुछ और एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं। और बिहार स्वास्थ्य विभाग में भी 2619 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन कल से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 15 जून रहेगी। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर BEd के 107 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी अंतिम तारीख 12 जून है। वहीं राजस्थान बोर्ड के 8वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 96.66% रहा रिजल्ट। और महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती में धांधले का एक मामला सामने आया। 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क और तुला राशि वालों को आज रुका पैसा मिल सकता है। कन्या राशि वालों की नौकरी में तरक्की के भी योग बनेंगे। और अगला महीना जून जो है वो 6 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलेगी तो धनु राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। बाकी और भी मेष, वृष, मिथुन समेत कई राशियों के लिए जून का महीना शुभ रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किस आध्यात्मिक गुरु को दिया गया। कमेंट में लिखिए उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।